हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। और देखिए, आज मॉर्निंग का टाइम है तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी मैं खाना बना रही हूँ कि जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि इस टाइम मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब है तो मुझे दिखाने जाना पड़ता है। तो यहाँ पर पहले मैं ब्रेकफास्ट और लंच दोनों चीज़ बना रही हूँ और सबको ऑफिस भेजने के बाद फिर से मम्मी को दिखाने जाऊंगी। और आज मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब थकान सी लग रही है और काफ़ी ज़्यादा 2-3 दिन से थकी भी हूँ मैं। और अगर आज डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, अगर उन्होंने कह दिया, परमिशन दे दी कि हाँ सब ओके है, सब ठीक है, आँख का प्रेशर कम है और शुगर वगैरह सब कंट्रोल में है, तो आज ही ऑपरेशन करवा देंगे। क्योंकि अब आँख का जो मोतिया है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, उसको टालना ख़तरनाक ही हो सकता है। तो जितनी जल्दी हो जाए अगर तो उतनी जल्दी ही ऑपरेशन कराना है। अगर आज परमिशन देते हैं तो आज से मतलब दोपहर में या शाम को ही ऑपरेशन करवा देंगे। तो फ़िलहाल तो देखिए डॉक्टर चेक करते हैं और डॉक्टर क्या कहते हैं उसी के हिसाब से फिर आगे बात बढ़ेगी। तो यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ और जिसको ब्रेकफास्ट करना होगा तो ब्रेकफास्ट बना दूँगी और उसके बाद खाना भी बना दूँगी। क्योंकि फ़िलहाल अभी मैं हूँ, मम्मी हैं, हस्बैंड हैं और पापा जी हैं। बाकी सब लोग देवरानी के भाई के तिलक में गए हुए हैं। आज उनकी वापसी है, देखिए किस टाइम तक आते हैं। तो अगर वो लोग आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं पापा को घर में छोड़ दूँगी। पापा जी घर में रहेंगे और हस्बैंड जी ऑफिस में रहेंगे और मैं मम्मी को दिखा के आऊँगी। तो यहाँ पर पहले मैं अपना घर का काम निपटा लूँ क्योंकि वहाँ से आओ ना बहुत थकान हो जाती है। और देखिए 11:30 से 9:30 से 11:30 ही डॉक्टर बैठते हैं, तो इतने बीच में ही हमें दिखाने जाना है। फ़िलहाल तो सबसे पहले ऑफिस भेज दूँ ऑफिस वालों को और उसके बाद पापा को खाना खिला दूँ। क्योंकि मैं चली जाऊँगी फिर वो निकाल के नहीं खाएंगे, तो उनको भी खाना खिला के अब मैं रेडी हो रही हूँ। और आज मुझे मेरा पूरे बॉडी में पेन हो रहा है और स्वेलिंग भी आ गई है। क्योंकि जो सूट मैंने पहना हुआ है ये मुझे काफ़ी कंफर्टेबल था और आज बहुत ज़्यादा फंसा हुआ लग रहा है और फेस में भी काफ़ी स्वेलिंग लग रही है और पैर तो इतने ज़्यादा सूजे हैं कि मुझे भी तिलक में जाना था तो मैंने नई पायल पहन रखी थी और रात में वो इतनी ज़्यादा मतलब पैरों से चिपक गई। क्योंकि नई पायल वैसे भी काफ़ी टाइट होती हैं और स्वेलिंग की वजह से इतना चिपक गई कि मुझे रात में ही उतारनी पड़ी पैर से पायल। और अब फेस भी मैंने गौर करके देखा तो फेस में भी काफ़ी स्वेलिंग थी, पता नहीं क्या किस वजह से। कल मतलब दिन भर काफ़ी भागम भाग हो गई है, परसों भी भागम भाग थी, शायद इस वजह से या थकान की वजह से काफ़ी ज़्यादा मेरे पूरी बॉडी में ही स्वेलिंग लग रही है और उसी की वजह से बहुत थका हुआ शरीर लग रहा है। अब घर से बाहर तक सब काम करो तो और ज़्यादा थकान हो जाती है। अभी आप लोगों को फ्रंट से दिखाऊंगी कि फेस भी मेरा कैसा अजीब सा हो रहा है और पैरों में तो इतनी ज़्यादा स्वेलिंग है कि जो जहाँ पायल पहनते हैं घुटवे वो तक गायब हो गए हैं, काफ़ी स्वेलिंग है। और पहले तो इनका जो ज़रूरी है ऑपरेशन वगैरह वो करवाती हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं किस वजह से मतलब मेरी स्वेलिंग आ रही है। और मेरी मेडिसिन भी ख़त्म होने वाली है। अब समझ में नहीं आता है अपने को देखो कि फैमिली को देखो, पहले उनको दिखा देती हूँ। क्योंकि थोड़ा सा सांस फूलने में आराम हुआ था पर अब फिर से मुझे लगता है वैसी ही कंडीशन हो गई है। और अभी 2 दिन से बारिश भी हुई थी तो मौसम भी ठंडा हो गया है, इस वजह से और ज़्यादा मतलब सांस फूलने लगी है। आप लोग फील कर सकते हैं कि मुझे बोलने में भी मतलब काफ़ी हंसी आ रही है। सबसे ज़्यादा तो मैं अपने इससे सांस फूलने की दिक्कत से ही परेशान हूँ। और यहाँ पर रेडी हो गई हूँ, अब चलते हैं मम्मी को नीचे देखते हैं तैयार हुई हैं या नहीं हुई हैं। क्योंकि उनकी हालत इतनी ख़राब है कि उनको कपड़े भी मतलब पहनाना पड़ता है। तो इस टाइम मेरे ऊपर वर्कलोड तो बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ और फिर देखते हैं मम्मी तैयार हैं या नहीं।
गई है मेरे फेस पर भी, और मेरे पैरों में भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है। पता नहीं क्या हो गया है। उनको दिखा दूँ, फिर उसके बाद मैं अपने को दिखाऊंगी। अभी तो जो फ़िलहाल जा रहे हैं मम्मी को दिखाने के लिए। आज क्या कहते हैं उनके। और देखिए पैर कितने ज़्यादा सूज गए हैं, गुठवे उठवे सब गायब हो गए हैं। और रात में पायल उतारी थी तो पायल की खरोच भी लग गई है देखिए मेरे। और अब देखिए अभी तो आज तो मुझे पूरा दिन का काम है। क्या कहते हैं डॉक्टर, अगर ऑपरेशन कर दिया तो शायद 1-2 घंटे रखें वहाँ हॉस्पिटल में, या तुरंत डिस्चार्ज करते हैं, कैसे करते हैं। फ़िलहाल मैं नीचे आ गई हूँ और देखिए मम्मी का वेट कर रही हूँ। और अब आ गए हैं हम लोग हॉस्पिटल। तो यहाँ पर अब डॉक्टर पहले देखेंगे, पहले जूनियर डॉक्टर देखते हैं, उसके बाद फिर सीनियर डॉक्टर देखते हैं और क्या कहते हैं। तो यहाँ पर पहले जो डॉक्टर ने जांच की थी, जो जूनियर डॉक्टर जांच करते हैं, तो उन्होंने मतलब ये कहा कि अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा, पेशेंट काफ़ी सारे हैं। तो उसके बाद फिर जब सीनियर डॉक्टर ने कहा और उनको बताया कि हार्ट वाले डॉक्टर ने मतलब परमिशन दे दी है, ये चीज़ें जो आपने दवाइयाँ लिखी थी, मेडिसन, उन सबको देने की परमिशन दे दी है डॉक्टर ने। तो उन्होंने बोला कि आप 3-3:30 बजे के करीब आइए, तो आपको पहले बॉटल चढ़ेगी, उसके बाद फिर आपको मतलब चेकअप किया जाएगा, उसके बाद फिर ऑपरेशन होगा। तो करीब 7-8 बजे के करीब, 6-7 बजे के करीब आपका ऑपरेशन होगा। तो यहाँ पर पहले जूनियर डॉक्टर देख रहे हैं और उसके बाद अंदर रूम में सीनियर डॉक्टर ने देखा है, तब ये बोला था। तो उसके बाद मैं वापस ले आई थी मम्मी को घर पर। और इस टाइम करीब 12:30-1 का टाइम है और 3-3:30 बजे हम फिर से जाएंगे। तो यहाँ पर सीनियर डॉक्टर ने देख लिया है। और अब देखिए यहाँ जितने कल ऑपरेशन हुए हैं वो लोग आए हैं यहाँ चेकअप कराने के लिए। तो हमें यहाँ पर बात करनी थी कि कितना इसमें पैसे लगेंगे और कैसे कैसे हमको क्या क्या करना है, क्या क्या लेके आना है, क्या होना है। तो इस वजह से हम अपना वेट कर रहे थे और सारी बात होने के बाद हम घर आ गए हैं। और यहाँ पर देखिए बेटा भी आ गया है और ये ननद का बेटा भी आ गया है और मेरा बेटा भी है। तो ये अपने मामा और मम्मी के साथ आ गए हैं। और अब 3-3:30 का टाइम है। तो देवर आ गया था, उसने अपनी कार से छोड़ दिया है और वो भी आ गया था साथ में बात करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए अब उनके जो बॉटल कही थी वो चढ़ेगी। तो यहाँ पर उनकी नस नहीं मिल रही थी, 2 जगह उन्होंने ट्राई किया। तो मम्मी के वैसे भी मतलब काफ़ी पेन हो रहा था, आँख में भी और पैर में भी। उसके बाद 2 जगह सुइयाँ लग गई। तो जब नस नहीं मिली तो उन्होंने बोला सामने मतलब दूसरा एक हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर जाकर आप लगवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इनकी नस नहीं मिल पा रही है। तो काफ़ी ट्राई करने के बाद पहले बैठा के ट्राई किया, फिर लिटा के ट्राई किया, फिर 2-3 जगह छेद हो गया। तो फिर मैंने ही मना कर दिया कि मैं दूसरी जगह से लगवा के ला रही हूँ, क्योंकि फिर बार बार हर जगह सुई चुभाएंगे तो उतनी ही उनको दिक्कत होगी, ऑलरेडी उनको इतनी परेशानियाँ हैं। तो इसके बाद में सामने मैटरनिटी हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर ले गई रोड के उस तरफ, और वहाँ पर से मैं लगवा के लाई थी। तो वहाँ मतलब यही काम होते हैं, जो डिलीवरी होती है वो भी ऑपरेशन से होती है, तो उसमें भी ये लगता है। तो उन लोगों ने इतने आराम से इनके लगा दिया। तो यहाँ लेडी डॉक्टर सॉरी नर्सें थी, सिस्टर, उन्होंने बहुत आराम से इनको लगा दिया। और पूरी 2 बॉटल चढ़नी थी, तो करीब एक घंटा मेरा यहाँ लग गया था। यहाँ से चढ़वाने के बाद फिर से हम उसी हॉस्पिटल में गए और वहाँ पर ऑपरेशन की जो सारी प्रोसेस थी वो मतलब स्टार्ट की गई। तो फ़िलहाल यहाँ पर देखिए इनके ड्रिप लग रही है। और बॉटल चढ़वाने के बाद मैं वापस इनको आई हॉस्पिटल में ले आई हूँ। अब यहाँ पर फिर से इनका शुगर लेवल चेक होगा और बाकी सारे प्रोसेस होंगे। फिर ये 6 बजे अंदर गई हैं और देखिए 6:30 का टाइम है, बस ये आने ही वाली हैं। और फाइनली 6:45 बजे इनका ऑपरेशन हो गया था और ये बाहर आ गई थी। और अब हस्बैंड जी गाड़ी लेके आ रहे हैं और इनको लेके जाएंगे। तब तक सारी मैंने जितना मेडिसिन वगैरह है वो सब समझ ली थी। और देखिए बारिश हुई है, तो कार भी मेरी कितनी गंदी है, क्योंकि 2 दिन से यहाँ बारिश हो रही है। और हस्बैंड जी आ गए हैं, तो अब हम दोनों लोग लेके इनको जाएंगे घर। किनारे लगा लेते, पकड़ा के
ऊपर ऊपर तो दरवाजा खोलना निकल गया। इधर आ जाओ, इधर साइड ले आओ। तो फाइनली ऑपरेशन हो गया है, हम घर आ गए हैं और कम से कम 3 तसले फल आए हैं, तो मैं अपने खाने के लिए इतने फल ले आई हूँ। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल फिर मिलूँगी। बाय बाय।